साथियों नमस्कार। लो भाई, 8वें वेतन आयोग में होंगे दो बड़े बदलाव। साथियों, ये एक बड़ी खबर है और ये खबर आई है न्यूज़ 18 हिंदी से। मैं इस पूरी खबर पे भी चलूँगा, पर मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं इस पूरी खबर की पुष्टि नहीं करता। इसमें कितनी सच्चाई है और इनके पास में क्या सूत्र हैं जहाँ से खबर लिखी गई है। पर हम इस पूरी खबर को पढ़ रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो स्रोत होगा जो नेशनल मीडिया ने इतनी बड़ी खबर एक लिखी है। साथियों, 8वें वेतन आयोग में होंगे दो बड़े बदलाव। फिटमैन फैक्टर के साथ डीए मर्ज का तोहफा, कर्मचारियों को कितना फायदा, ये आज की डेट में आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही कर्मचारियों के मन में सैलरी बढ़ने का कैलकुलेशन भी शुरू हो गया। माना जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी फिटमैन फैक्टर के साथ डीए मर्ज होगा तो सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार ने और राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है। इसकी घोषणा होने के साथ ही कर्मचारियों के मन में उनकी नई सैलरी का कैलकुलेशन भी शुरू हो गया। सरकार ने साफ कहा कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। इस वेतन आयोग के साथ ही कर्मचारियों को दो बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। एक तो नया फिटमैन फैक्टर लागू किया जाएगा और दूसरा कर्मचारियों के मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। सरकार ने जब से 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की संभावित फिटमैन फैक्टर को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। फिटमैन फैक्टर के अलावा सभी यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या फिटमैन फैक्टर लागू करने से पहले मूल वेतन को महंगाई भत्ता डीए के साथ जोड़ा जाएगा। अब सवाल यह कि फिटमैन फैक्टर और महंगाई भत्ते डीए का मूल वेतन के साथ विलय होने के बाद कर्मचारियों को क्या और कितना फायदा होगा। क्या फिटमैन फैक्टर एक फार्मूला है जिसका उपयोग वेतन आयोग के क्रियान्वयन के दौरान मूल वेतन को संशोधित करने के लिए किया जाता है। यह महंगाई के पिछले भत्तों, खासकर डीए को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की सैलरी तय करता है। जैसे 7वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर 2.57 से लेकर 2.81 था। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये थी, फिटमैन फैक्टर के साथ कुल सैलरी 77,100 रुपये के आसपास होगी। 8वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर 2.86 करने की मांग हो रही है। अब अगर किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो नया फिटमैन फैक्टर लगने के बाद कुल सैलरी 1,41,500 रुपये से ज़्यादा हो जाएगी या उसके आसपास पहुंच जाएगी। महंगाई भत्ते का क्या है रोल। पिछले 3 वेतन आयोग को देखें तो 5वें, 6ठे और 7वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मिलाकर फिटमैन फैक्टर लागू किया था। जब जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया था तब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अपनी मूल वेतन 125% डीए प्राप्त कर रहे हैं। आयोग ने 2.57 से लेकर 2.81 का फिटमैन फैक्टर दिया। सरकार ने नई सैलरी में बेसिक और डीए को मिलाकर इसकी गणना की थी, जिस पर 14.22% का इंक्रीमेंट किया था। इस आधार पर कितनी नई सैलरी बनेगी। मान लें कि कोई कर्मचारी 10,000 रुपये बेसिक सैलरी पाता था, जिस पर 125% 12,500 रुपये का डीए मिलता था। इस तरह कुल वेतन 22,500 रुपये सरकार ने इंक्रीमेंट किया था और 14.22% जो कुल सैलरी का 3,199 रुपये हुआ। इसे जोड़कर नई सैलरी 25,700 रुपया हुई। 8वें वेतन आयोग में होगी बढ़ोतरी। 7वें वेतन आयोग के फार्मूले को 8वें वेतन आयोग पर भी लागू करें तो नई सैलरी कितनी होगी। मान लें कि सरकार 2.86 का फिटमैन फैक्टर लागू कर देती है और मौजूदा डीए को भी मर्ज कर देती है। इस लिहाज से देखें तो किसी कर्मचारी का अगर बेसिक वेतन 50,000 रुपये है, जिस पर अभी 55% डीए मिलता है, और मान लें कि जुलाई में सरकार 3% डीए और बढ़ा देती है तो यह 58% हो जाएगा। इसका मतलब है कि दिसंबर 2025 तक कुल सैलरी 50,000, इसका 58% डीए 29,000 रुपये यानी 89,000 रुपये होगा। फिटमैन फैक्टर के हिसाब से माना जा रहा है कि 20% तक सैलरी बढ़ेगी तो कुल इजाफा 15,800 रुपये और कुल सैलरी हो जाएगी 94,800 रुपये। साथियों, ये खबर न्यूज़ 18 में दी गई है, पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी नेशनल जो मीडिया है उसके कोई भी आंकड़े सीधे तरीके से दिए हुए नहीं, ना इसके अंदर जमा है, ना घटा है, ना कुछ और है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि थर्ड पे कमीशन में 4 पे कमीशन में 5th पे कमीशन में डीए को मर्ज किया गया था। नहीं, थर्ड और 4 में नहीं किया गया, सिर्फ
5वें पे कमीशन में एक सिफारिश थी और उसमें ये किया गया था, और ना ही 6 पे कमीशन में किया गया, ना ही 7 पे कमीशन में किया गया। अब आप ये देख सकते हो कि इतनी बड़ी नेशनल मीडिया है वो किस तरह से गुमराह करने वाली खबरें दिखा रही, जिसका ना कोई स्रोत है, ना कोई हाथ है, ना कोई पैर है। ऐसा ही हमारे जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं कि यही समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहे। मेरा मकसद ये था कि इस तरह की जो खबरें आ रही हैं इनके पीछे कोई ना कोई तो आदमी है कि जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो पेंशनर हैं, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश करना और उनको खबरें दिखा दिखा कर उनके अंदर ये भरना कि आप आराम से सोते रहिए, आप खुश रहिए, आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है और सरकार आपको बोरिया भर भर के पैसा देने वाली है 8वें वेतन आयोग में। तो साथियों, ऐसी न्यूज़ के ऊपर आप ना जाएं तो अच्छा है, क्योंकि अभी एक 23 अप्रैल को केंद्रीय कर्मचारियों का बड़ा संगठन है जेसीएम की मीटिंग भारत सरकार से होगी, और उसी दिन थोड़ा बहुत कुछ बाहर आएगा टीआर क्या है, और सही जो स्टिक जानकारी आपको मिलेगी जब नोटिफिकेशन बाहर आएगा। टीआर उसकी संदर्भ और शर्तें बाहर आएगी कि 8वां वेतन आयोग की क्या क्या संदर्भ है और इसका क्या क्षेत्र है और किन किन बातों को लेकर ये सरकार को आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। तो वहाँ तक देखने की ज़रूरत है कि टीआर पर अपना ध्यान बना के रखना, और जितने भी जो भी सच्ची खबरें हैं आप मेरे पास में मिल सकती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कहीं भी गुमराह होते हैं ऐसी खबरों को लेके तो आप उसको मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, और फिर मैं उसके बाद में उसका डीएनए करने की कोशिश करेंगे कि इस खबर के अंदर कितनी सच्चाई है। क्योंकि ये खबर भी मेरे पास में सुबह सुबह 3 व्हाट्सएप पे भेजी गई कि सर इसके बारे में क्या खबर है, क्या सच्चाई है, क्या इस खबर में कोई आपको लगता है कि ये सच खबर है। तो मैंने उसी खबर का जवाब दिया है। तो मान लो मैं जब 3 हमारे पूर्व सैनिकों के मन में ये खबर आई है, ये डाउट आया है, तो 3 की जगह तो ये लाखों पूर्व सैनिकों के दिमाग में ये डाउट होगा। तो नमस्कार, जय हिंद, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।